अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। वेलकम बैक टू इज़ाहिदर व्लॉग्स। मेरी दुआ है कि आप जहाँ कहीं पे भी हों अल्लाह ताला की हिफ्ज़ व अमान में हों और अल्लाह पाक आपको हर तरह की नागहानी आफात से बचा के रखें, आमीन। आज के व्लॉग में मैं आपके साथ ऐसी बातें शेयर करने वाली हूँ जो इनको मैंने ऐड किया है अपनी ज़िंदगी में और उसकी वजह से मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तो जो लोग भी मेरी इन बातों में मेरे साथ शामिल होना चाहते हैं तो आ जाइए, इंतज़ार किस चीज़ का है। सबसे पहले मैं आपको बताऊँ कि लास्ट ईयर जुलाई में हमारा जो है ना कुछ ऐसा हुआ था कि हमारा ट्रिप प्लान हुआ था पाकिस्तान जाने का। तो हमने पाकिस्तान जाना था, लेकिन आखिरी मोमेंट पे ना हमारी टिकट्स जो हैं वो कैंसिल हो गई। और उसके बाद ना पूछें मैंने अपने साथ जो किया, मैंने ये किया कि मैंने बहुत ज़्यादा खाना स्टार्ट कर दिया। हालांकि मुझे वेट रिड्यूस करना था। वैसे मेरा वेट जो है अपना जो होता है बॉडी वेट जो मुझे 5 से 6 किलो कम करना था। लेकिन हुआ ऐसा कि जब ये वाला सीन हुआ ना तो मुझे पता ही नहीं चला। मैंने खाने पे ध्यान ज़्यादा चला गया। मैं खामखा खाती थी। ये नहीं था कि मैं रोटी बहुत ज़्यादा खाती थी, लेकिन मैं मंचिंग करती थी। यहाँ से चीज़ उठाई खा ली, वहाँ से चीज़ उठाई खा ली। बच्चों की चॉकलेट्स, आइसक्रीम, मिल्क शेक्स, जूस, ऐसी चीज़ें ना मैं बहुत ज़्यादा मैंने अपनी जो डाइट है उसमें शामिल कर ली। और उसकी वजह से ये हुआ कि मैंने बजाय वेट रिड्यूस करने के मैंने वेट गेन करना शुरू कर दिया। और आज जब मैं आपसे बात कर रही हूँ ना तो मैंने 10 kgs वेट जो है वो गेन कर लिया है बजाय कि रिड्यूस करने के। तो मैंने सोचा कि अब जब मैंने ये वेट लॉस जर्नी स्टार्ट की है, इसको मैं बिल्कुल भी वेट लॉस जर्नी नहीं बोल रही, इसलिए कि जब भी मैं ये बोलती हूँ ना मुझे बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है। मुझे लगता है हाय मैं ये नहीं कर सकूँगी, मैं वो नहीं कर सकूँगी, खामखा की मुझे टेंशन होना शुरू हो जाती है। तो मैंने ये सोचा है कि मैं हेल्दी लाइफस्टाइल जो है वो अडॉप्ट करने वाली हूँ। उसमें सबसे पहली चीज़ जिस पे मैंने काम करना स्टार्ट कर दिया वो ये है कि मुझे पानी ज़्यादा पीना है। हर बंदा आपसे यही कहता है, ठीक है। और मुझे पानी ज़्यादा पीना है, मुझे पानी ज़्यादा पीना है। मैंने क्या किया कि ये वाली जो जगह है यहाँ पे मेरा ना ड्राई फ्रूट पड़ा होता है। मैं निकलते ही जहाँ से जाते वहाँ से जाते ना हाथ भर के ना यहाँ से निकाल के खाना शुरू कर देती हूँ। बच्चों को स्कूल लेने जा रही हूँ, बच्चों को स्कूल छोड़ने जा रही हूँ, बाहर जा रही हूँ, मैं मज़े से ना यहाँ से जो भी ड्राई फ्रूट है उठा के खाना शुरू कर देती हूँ। तो मुझे अपने आप को ना ये खामखा की जो मंचिंग है, कोई चीज़ भी उठा के खाने वाली जो मैंने अपने आप को आदत डाल दी है, सबसे पहले मैंने ये कंट्रोल करनी है। आप लोग भी अगर अपने आप को हेल्दी रखना चाहते हैं, वेट रिड्यूस नहीं कहूँगी, अपने आप को हेल्दी रखना चाहते हैं, अपना जो सही वाला बॉडी वेट है वो मेंटेन करना चाहते हैं, तो ये बातें मेरे साथ साथ आप भी अपनी लाइफ में इनकॉर्पोरेट करें। और कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कौन कौन मेरे साथ इस जर्नी में शामिल होने वाला है। इसलिए कि होता है ऐसा है कि अक्सर हम वीडियोज़ देखते हैं ना, उसमें बंदा वेट ख़त्म करके ना अपना फिर वो सामने आया होता है और हम कहते हैं हाय माशाल्लाह से। तो खैर इसलिए मेरे साथ साथ जिसने भी शामिल होना है ना मुझे कमेंट में ज़रूर बताइएगा और इंस्टा पे आ जाइएगा। मैं जो जो कुछ करती हूँ मैं वहाँ पे शेयर करती रहूँगी, तो इस तरह आप लोग भी शेयर कीजिएगा तो एक दूसरे को मोटिवेशन मिलती रहेगी। अच्छा, अब आ जाते हैं सबसे पहले काम के ऊपर। सबसे पहला काम जो करने वाला है वो ये कि हमने अपना मॉर्निंग ड्रिंक लेना है, वो ये करना है। मैं जो ले रही हूँ वो ये ले रही हूँ कि मैं नीम गर्म पानी में 1 टेबलस्पून एप्पल साइडर विनेगर डाल के उसको मैंने पी लिया सुबह सुबह। और उसके 30 मिनट के बाद मुझे करना है नाश्ता, लेकिन उस 30 मिनट के दरमियान ही मैं कर लूँगी अपनी एक्सरसाइज। और उसमें मैंने की अपनी ट्रेडमिल की 10 मिनट की, ठीक है। इसलिए कि अभी मेरे अंदर इतना स्टेमिना नहीं आया कि मैं ज़्यादा एक्सरसाइज कर सकूँ। मेरा सांस बहुत ज़्यादा फूलना शुरू हो गया था, तो मैंने कहा कि 10 मिनट आराम आराम से चलेंगे तो तभी ठीक रहेगा, वरना तो स्ट्रेस होना शुरू हो जाता है मुझे। और उसके बाद मैंने आराम से कर लिया अपना नाश्ता। नाश्ते में मैंने लिए सीरियल्स, कभी मैं ले लूँगी बॉयल एग, जो मतलब मेरा जो दिल करेगा मैं वो करूँगी। अभी जो मुझे करना है वो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट मेरे लिए ये है कि मुझे खामखा का मतलब नहीं खाना, मतलब यहाँ से उठा के खा लिया, उधर से उठा के खा लिया। अब ये आने वाली क्लिप्स में आप देखेंगे कि मैंने अपना हाथ बढ़ाया है हमारी जो है ना टेबल सामने, उसके ऊपर जो ब्रेकफास्ट टेबल है उसके ऊपर ना मैंने ड्राई फ्रूट्स रखे हुए हैं। तो वो क्या होता है कि यहाँ से जाती हूँ वहाँ से जाती हूँ, मैं मुट्ठी भर के वहाँ से ड्राई फ्रूट उठाए खाना शुरू कर दिए। अब मैंने ये क्या किया है कि मैंने कहा मैं अपने हाथ को रोक लेती हूँ, ठीक है। अभी आप टिप देखेंगे उसमें बाकायदा मैंने आपको करके दिखाया कि मैं ऐसे करती हूँ। मैंने यूँ हाथ बढ़ाया, उसके अंदर से मैंने ड्राई फ्रूट निकाला, लेकिन मुझे याद आया मैंने उसको वहीं पे छोड़ा, लेड उसकी बंद की और वहीं पे करीब मैंने रखा हुआ है पानी, और मैंने वहाँ से पी लिया पानी। और ये वो वाला सीन है। लेकिन हम पिछले वाले सीन पे चलते हैं। आज हमारी इतनी बारिश हो रही है, कल ही मैंने अपने सारे सर्दियों के कपड़े रखे हैं और निकाले हैं गर्मियों के, लेकिन फिर से बारिश। लेकिन ये बारिश सर्दी वाली बारिश नहीं है, अच्छी अच्छी बारिश है। तो खैर यहाँ पे आप देखें कि मैं बैठ के आराम से पानी पीने लगी हूँ। मैंने कहा कि नहीं, और ये वाली जो बॉटल्स हैं तकरीबन इसमें आपके 1.25 लीटर पानी आ जाता है। ये मैं दिन में
2 तो ज़रूर ख़त्म कर लेती हूँ माशाल्लाह से। पानी जितना ज़्यादा पिएंगे उतना ज़्यादा अच्छा है, और दूसरा आप खामखा का खाना जो है वो उसको छोड़ दें, इसलिए कि हम आ रहे हैं हेल्दी लाइफ़स्टाइल पे। अच्छा, साथ साथ मैं आपको ये भी बता रही हूँ कि मैं पहले क्या कुछ कर रही थी और अब क्या कुछ नहीं कर रही। पहले मैं ये करती थी कि सुबह नाश्ता किया और उसके बाद जाके ना मैं करती थी खाना, रात का खाना खाती थी, और वो तकरीबन 6 बजे खा लेती थी। लेकिन 6 बजे खा लेने का मतलब ये नहीं था कि उसके बाद मैं खाती नहीं थी, उसके बाद मैं फिर भी खाती रहती थी, कुछ ना कुछ उठा के खा लेती थी। लेकिन अब यूँ करना स्टार्ट कर दिया मैंने कि मैं सुबह नाश्ता करी हूँ, ठीक है, बच्चों को स्कूल से छोड़ के वापस आई, वो मैंने आपको बताया। मैंने नाश्ता किया, नाश्ता करने के बाद जब मैं 11-1 बजे मैंने फिर कोई स्नैक ले लिया, कोई एप्पल खा लिया, कोई बनाना, मतलब कोई भी फ्रूट पड़ा हुआ है ना, मैंने उसको खा लिया। उसके बाद मैं कर रही हूँ जी हमारा जो लंच है वो लंच कर रही हूँ बाकायदा, एक छोटी सी रोटी बना के घर में जो सालन बना है वो, और साथ मैंने सैलेड कट कर लिया और उसको मैंने खा लिया। खाना खाने से पहले मैं पानी पी लेती हूँ, ठीक है, और पानी में ऐसा नहीं पी रही कि मैं ग्लास के ग्लास चढ़ाई जा रही हूँ, मैं सिप 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 पानी जो है, सिप 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 पानी जो है वो पी रही हूँ। अच्छा, उसके बाद जो है जो हमारा स्नैक है, इवनिंग स्नैक, उसमें मैं या तो ग्रीन टी ले रही हूँ, उसके साथ अगर मुझे दिल करे तो मैं 2 जो है बिस्किट्स वो ले लेती हूँ। वो भी बहुत ज़्यादा मीठे वाले नहीं, नॉर्मल से, मुझे लगता है कि इसको मैं आहिस्ता आहिस्ता निकाल दूँगी, लेकिन अभी मैं ले रही हूँ या ग्रीन टी या पानी वाली चाय वो, ठीक। और फिर रात का खाना जो है वो मैं 7:30-8 बजे तक खाने के बाद, उसके बाद मैं कुछ भी नहीं खा रही, पी रही हूँ। या तो रात को सोने से पहले मैं ग्रीन टी ले रही हूँ या फिर एप्पल साइडर विनेगर ये ले रही हूँ। और मुझे बहुत ज़्यादा चेंजेस जो हैं वो नज़र आ रहे हैं। एक तो मुझे लग रहा है मेरा एनर्जी लेवल अच्छा हुआ हुआ है, और वेट जो है वो मैं चेक नहीं कर रही अभी फ़िलहाल, इसलिए कि मुझे पता है कि फिर वो मेरे जहन में, आपको जैसे मैंने बताया ना, कि मैं ये नहीं सोच रही कि मैं वेट लॉस कर रही हूँ, मैं ये सोच रही हूँ कि मैं हेल्दी लाइफस्टाइल जीने की कोशिश कर रही हूँ, और वो वेट खुद ब खुद रिड्यूस हो जाएगा इंशाल्लाह। तो खैर, यहाँ पे अब मैं आपको लेके चलती हूँ वीडियो की तरफ। यहाँ पे ये हरमेन जो है, इस बेचारी को ना चिकन पॉक्स हुआ हुआ है, और इसको स्कूल से छुट्टियां भी हुई हुई हैं, तो ये बेचारी बड़ी लाडली हुई हुई थी, वैसे भी बहुत लाडली है हमारी माशाल्लाह से। तो इसने अपने बाबा से कह के ना ये मंगवाया मेकअप, और बहुत ही प्यारा है ये, इसका बॉक्स मुझे बहुत अच्छा लगा, इसमें सब चीज़ें हैं। बहुत से लोग सोचेंगे कि इतनी छोटी सी बच्ची, उसके लिए मेकअप, तो मैं आपको बताऊँ कि ये मेकअप होता उसका है, लेकिन ये लगता मेरे और मेरे हस्बैंड के मुंह पे है, और वो हमें लगा रही होती है जब ये होता है, ये टाइम वो वाला होता है जब शाम के टाइम या छुट्टी वाले दिन ये हमारा मेकअप करती है और खुश होती है। तो इस तरह की छोटी छोटी एक्टिविटीज़ बहुत आप कहें कि यादगार होती हैं, और मैं वीडियोज़ और क्लिप्स बनाती रहती हूँ इसके, कि जब हरमेन बड़ी होगी तो मैं इसको दिखाऊंगी कि तुम हमारा क्या हशर करती थी। अब यहाँ पे होने लगी है जी लंच डिनर दोनों की तैयारी, इसलिए कि दिन में एक ही दफ़ा मैं खाना बनाती हूँ जी, हमारा लंच भी होगा और डिनर भी होगा। मेरे हस्बैंड जो है वो लंच वगैरह तो नहीं करते, डिनर ही करते हैं। तो अब से मैंने लंच स्टार्ट किया, बच्चे जो है स्कूल से वापस आके उनका के लिए भी यही होगा। तो मैं बना रही हूँ जी चिकन कढ़ाई। इसमें मैं क्या करती हूँ, अब है तो कढ़ाई, लेकिन मैं बना रही हूँ प्रेशर कुकर में गोश्त को गलाने के लिए। तो मैं गोश्त को पहले फ्राई करती हूँ अच्छे तरीके से ज़ीरा डाल के, उसके बाद उसके अंदर लहसुन अदरक का पेस्ट डालने के बाद टमाटर और प्याज डाल देती हूँ। जो मसाले आपने डालने में, ज़्यादा मसाले नहीं डालती, नमक मिर्च हल्दी और गरम मसाला, और ये डालने के बाद मैं इसको अच्छे तरीके से भून लूँगी। सॉरी, भूनूंगी नहीं, अभी इसको मैं प्रेशर दे दूँगी पानी डाल के, और जब ये गल जाएगा उसके बाद मैं इसको अच्छे तरीके से भून के, और खाना हो गया हमारा तैयार। मुझे गोश्त ऐसे बनाना बहुत अच्छा लगता है, इसलिए कि एक तो मुझे जायके में बहुत अच्छा लगता है, दूसरा इसका ये होता है कि ये बनता बहुत जल्दी, आपको ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ती। तो यहाँ पे ये मैं बना रही हूँ, और उसके बाद अब हम जा रहे हैं स्कूल बच्चों को लेने के लिए। आज फिर हमारी बारिश है, और लेकिन अब यहाँ पे देखें कि ये अब दिन का टाइम है और बारिश का नामो निशान नहीं है, बिल्कुल जो है वो धूप हो चुकी है। बच्चों को लेके घर चलते हैं, और साथ में आपको ये बताती चलूँ कि मैंने अपने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी लगाई थी, तो वहाँ पे ना मेरी कुछ सिस्टर्स ने मुझसे पूछा था कि ये कार्ड आपको कैसे मिलता है और ये क्या है। तो मैं आपको ये बताऊँ कि ये जो कार्ड है ना, ये यहाँ पे एक ब्रांड है, ऑर्गेनिक आप कहें, वेजिटेबल बेस्ड है। इसके तमाम मेकअप प्रोडक्ट्स जो हैं वो वेजिटेबल बेस्ड हैं। इसको यूज़ करते हुए आपको ये टेंशन नहीं होती, जैसे अक्सर होता है कि एनिमल फैट यूज़ हुआ हुआ है लिपस्टिक में ये वो, तो आप इसको बहुत ही आंखें बंद करके आराम से यूज़ कर लेते हो। तो ये जो है ब्रांड जो है, इसका नाम है ईव होश है, 100% ऑर्गेनिक है। यहाँ से मैं अक्सर चीज़ें जो हैं वो
बाय करती रहती हूँ इनकी, मैंने जो है मेंबरशिप ली हुई है। तो मुझे उसकी वजह से क्या होता है कि मुझे हर महीने, बल्कि जो भी बंदा यहाँ से शॉपिंग करता है, अगर वो अपनी रजिस्ट्रेशन करवा देता है वहाँ पे अपने आप को रजिस्टर्ड करवा देता है, तो आपको हर महीने आपके एड्रेस पे ये कार्ड मिलता रहता है। और इस कार्ड से ये होता है कि आपको आए दिन कोई ना कोई गिफ्ट, ये भी आप कहेंगे इनकी एक पॉलिसी है एडवर्टाइजमेंट की, प्रमोशंस की, मतलब अपने आप को प्रमोट करें। इनकी बहुत मज़े की चीज़ें होती हैं। खैर, आपको काफ़ी ज़्यादा डिस्काउंट भी मिल जाता है। तो ये देखें यहाँ पे जैसे ये कार्ड आया हुआ, तो इस दफ़ा जैसे मैं आपको बताऊँ कि इन्होंने कार्ड भेजा है कि मुझे 29 यूरोज़ का एक गिफ्ट मिलेगा। ठीक है, सबसे पहली बात ये। और दूसरी बात, नीचे देखें कि अगर ये वाले जो साइंस आपको नीचे नज़र आ रही हैं 3, अगर यही वाले साइंस शॉप पे डिस्प्ले हुए तो मुझे जो है 62 यूरोज़ की एक और गिफ्ट मिलेगा। ठीक है, अभी तक मेरे साथ ये गुड लक नहीं हुई कि मेरे साइन जो हैं वो शॉप के साथ मैच कर जाएं। ठीक, और इसके बाद हर जो है ना प्रोडक्ट, उसके ऊपर अलग से डिस्काउंट होता है। जैसे अगर मैं 2 चीज़ें ले रही हूँ तो उनको मुझे एक चीज़ की प्राइस जो है पे करनी पड़ेगी। फॉर एग्जांपल, मैं 2 लिपस्टिक्स उठा रही हूँ तो एक की प्राइस मुझे पे करना पड़ेगा, दूसरी मेरे लिए फ्री है। दूसरी प्रोडक्ट पे मुझे 50% ऑफ है। तीसरी प्रोडक्ट्स आपकी फिर वही वाली कि 2 चीज़ें लो तो एक की प्राइस देनी है। और तीसरी ये है, चौथी सॉरी, ये है कि आपको पूरी शॉप पे जितने भी परफ्यूम्स हैं उन पे 50% डिस्काउंट है। सही, और ये मेरे लिए जो ऑफ़र है ये वैलिड है 13 जून तक। अभी तक मैं गई नहीं हूँ, और जब जाऊँगी जो चीज़ें लाऊँगी वो भी आपके साथ शेयर करूँगी। वैसे मैं इनका जो है स्क्रब और मास्क, हाँ, वो आजकल यूज़ कर रही हूँ, बहुत अच्छा है वो भी। इनका ज़्यादा माइल्ड सा होता है, मतलब बहुत हार्श नहीं होता, इसलिए मुझे इनकी चीज़ें अच्छी लगती हैं। अब देखें, जैसे ये लिपस्टिक है, ये जो नए कलर्स आते हैं वो सारे इस कार्ड के अंदर मेंशन हैं। जो इनकी नई चीज़ें आती हैं, जो हमने पहले चीज़ें बाय की हुई होती हैं, वो उसमें अगर कोई नई वैरायटी आती है वो भी हमें ये साथ साथ बताते रहते हैं। जैसे ये देखें, हैंड क्रीम है, लोशन है, शॉवर जेल है, ये पैलेट हो गई, डे नाइट क्रीम होगी, सीरम्स हो गए, परफ्यूम्स हो गए, हर चीज़ वो आपको बता देते हैं कि ये नई आई है, या जो आपने चीज़ पहले ली है उसमें कोई और चीज़, उस पर आपको कंसेशन दे देंगे। अच्छा, इनका एक मैंने मस्कारा यूज़ किया, मैंने जो है काफ़ी मस्काराज यूज़ किए, लेकिन मेरी आइज़ ना बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, तो मुझे बहुत ज़्यादा ना आंखें भारी भारी होना शुरू हो जाती हैं, मेरे सर में दर्द होना शुरू हो जाता है, और मुझे ना ख़ारिश होना शुरू हो जाती है आँखों में। तो मैं हर मस्कारा यूज़ नहीं कर सकती। तो इनका ये था कि इनका, मैंने यहाँ पे जाके इनसे बात की, ये वाला मस्कारा नहीं है, वो मैं आगे चल के आपको दिखाती हूँ। तो मैंने उसे कहा कि मुझे, मेरी आइज़ ऐसी हैं, बहुत ज़्यादा सेंसिटिव हैं, तो मुझे कोई मस्कारा तुम रिकमेंड करो। उस बंदी से कहा, तो उसने जो मुझे मस्कारा दिया है ना, माशाल्लाह से जी कमाल है। उससे मुझे कुछ भी नहीं होता, मतलब सारा दिन भी लगा रहे ना तो मुझे फ़ील ही नहीं होता कि मैंने मस्कारा लगाया हुआ है, और बिल्कुल इचिंग नहीं होती, बहुत ही लाइट वेट है, और मुझे तो बहुत ज़्यादा सूट किया। अगर किसी की आंखें मेरी आंखों जैसी हैं, मतलब सेंसिटिव हैं, आपको मस्कारा सूट नहीं करता कोई भी, तो आप जो है जाके ये वाला मस्कारा लेके आएँ, जो कि मुझे उस बंदी ने रिकमेंड किया। वो ये वाला मस्कारा है। ठीक है, इसमें भी ऑप्शन हैं कि अगर आपने पलकें लंबी वाली करनी है, अगर आपको घनी वाली पलकें चाहिए, जैसी भी चाहिए। तो खैर, ये मस्कारा, इसका स्क्रीनशॉट अगर आप ले सकते हैं तो ले लें। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होगी अगले व्लॉग में। अपनी दुआओं में रखिएगा याद, मुझे, मेरी फैमिली और स्पेशली मेरे अब्बू की मग़फ़िरत के लिए बहुत सारी दुआ कीजिएगा। अल्लाह हाफिज़।